हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो योर मैथ्स। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको हर वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा जो कि आपको उस चैप्टर को समझने या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। सो आज मैं आपको क्लास 5 डेसिमल्स के बारे में बताऊंगा। मैंने डेसिमल्स चैप्टर क्लास 5 को कुछ वीडियोस में डिवाइड किया है। हर वीडियो एक कंसेप्ट के ऊपर है ताकि वो पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्लास 5 डेसिमल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो हम आज ये सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है, कौन कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेसर है, कौन सा नंबर इक्वल है, कैसे डेसिमल नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कैसे डेसिमल नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जांपल्स। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें ये दो नंबर हैं, इसमें हमें ये कंपेयर करने हैं दो नंबर्स 2.589 एंड 2.184। इनको कंपेयर करना है एंड चेक करना है कि वेदर दे आर लेस, which one is less, which one is greater और equal, right? So first and foremost step आपको याद रखना है, नंबर्स को पहले आपको डेसिमल्स की प्लेसेस लिखनी है। डेसिमल लेफ्ट में वंस, फिर उसके लेफ्ट में टेंस, राइट में 1/10, 100th, 1000th, और फिर इन नंबर्स को जो आपको कंपेयर करने हैं वो नंबर्स आपको उनकी प्लेसेस के अंदर लिखने हैं। सो 2 वंस के नीचे आ गया, 5 1/10 के नीचे आ गया, 8 100 के नीचे आ गया, 9 1000 के नीचे आ गया। इसी तरह आपने 2.18 को 4 को भी उसकी प्लेसेस के नीचे लिख दिया। सो आई होप दोस्तों आपको प्लेसेस एंड प्लेस वैल्यू क्लियर होगी। इन केस इफ अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लें। आपको प्लेसेस और प्लेस वैल्यू वाला जो मैंने एक वीडियो पुराने टाइम पे मैंने अपलोड किया हुआ है, उससे आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस कंपेयर करने के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर करने के लिए आपको बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। सो वो डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो नंबर्स को पहले उनकी प्लेसेस के अगेंस्ट हमने लिख दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना। कंपेयर करने के लिए डेसिमल्स में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे हमें लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से शुरू करना है। लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में हमारा नंबर कौन सा है? लेफ्ट में हमारे पास प्लेस है वंस। टेंस में कोई नंबर नहीं है, सो लेफ्ट में हमारे पास है वंस। सो सबसे पहले हम ऊपर वाला नंबर कंपेयर करेंगे नीचे वाले नंबर से। सो पहली प्लेस है 2, तो 2 और ये वाले नंबर का 2 और नीचे वाले नंबर का वंस प्लेस का हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ दोनों जगह 2 है। तो अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है। तो अब हमें इसके राइट में नेक्स्ट प्लेस में जाना पड़ेगा। सो राइट में नेक्स्ट प्लेस इज 1/10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है और इस वाले नंबर में 1 है। तो 5 चूंकि 1 से बड़ा है तो इसलिए ये हमारा नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर हमारा ग्रेटर देन है। सो 2.589 इज ग्रेटर देन 2.184। सो इंपॉर्टेंट क्या चीज सीखी हमने, हमें लेफ्ट से कंपेयर करना है एक एक डिजिट को, उस पर्टिकुलर प्लेस की। जिस भी प्लेस का नंबर बड़ा है हम वहीं से डिसाइडिंग फैक्टर बनाएंगे कि नंबर ग्रेटर देन है या लेस देन है। ओके, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। So 24.786 एंड 24.789। तो जैसा मैंने बताया आपको, नंबर्स को उनकी प्लेसेस में लिख लीजिए। ये आपने लिख लिया, टेंस, वंस, 1/10, 100th, 1000। अब हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया लेफ्ट मोस्ट से शुरू करना है। सो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 2 विच इज इन द टेंस। तो पहले टेंस की डिजिट हम कंपेयर करेंगे।
ऊपर वाला नंबर में भी 2 है, नीचे वाले नंबर में भी 2 है। चूंकि दोनों सेम है तो हम नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट प्लेस कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट प्लेस इज वंस, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। इससे अगली प्लेस में हम जाएंगे विच इज 1/10। यहाँ पे अगेन हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो अगेन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है या छोटा है। जैसे कि पिछली वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहीं पे डिसाइड हो गया था कि 5 1 से बड़ा था, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि ये नंबर बड़ा है। बट यहाँ के केस में अब हमें 1/10 में नहीं डिसाइड हो रहा, तीनों नंबर अभी तक सेम मिले हैं। अब हम नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लेस इज 100। अगेन यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो अगेन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है। फिर हम राइट में इससे अगली प्लेस में जाते हैं। 1000th प्लेस में हम जाके देखते हैं तो हमें दिखता है कि ऊपर वाले नंबर में 6 है, नीचे वाले नंबर में 9 है। तो कौन सा बड़ा है? 9 और 6 में से बड़ा जो है वो कौन सा है? 9 बड़ा है। चूंकि 9 6 से बड़ा है इसलिए ये नंबर बड़ा हुआ। ये नंबर 24.789 इज ग्रेटर देन 786, यानी कि 24.786 इज लेस देन 24.789। तो बेसिकली हमने लेफ्ट से एक एक डिजिट को हर प्लेस में गए और उनकी डिजिट्स को कंपेयर किया। जैसे जैसे हमें डिजिट्स जो मिलती जाएंगी उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 सेम था, फिर 4 सेम था, फिर 7 सेम था, फिर 8 सेम था, पर हमने राइट मोस्ट डिजिट में देखा कि नंबर डिफरेंट थे और वहां पे हमने देखा ये 9 इज ग्रेटर देन 6, तो इसलिए ये नंबर बड़ा है, यानी कि 24.786 इज लेस देन 24.789। तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर कंपेयर करने हैं, चाहे वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या इक्वल हो। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 होता, तो ये नंबर यहाँ पे इक्वल टू को आ जाता। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर एनी टू नंबर्स फॉर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेट्स मूव नेक्स्ट। So this is another question. So यहाँ पे what is the question? You have to arrange them in increasing order. So now we are starting with increasing order. So these are the four numbers: 2.589, 2.184, 4.786 and 2.789. तो जैसा मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि नंबर्स को उनकी प्लेसेस में अरेंज करिए, एंड दिस इज हाउ वी हैव अरेंज्ड ईच नंबर इन देयर प्लेस। तो ये नंबर्स हमने डेसिमल लिखा, लेफ्ट में वंस टेंस, राइट में 1/10, 100, 1000 और उनके नीचे हमने उनकी प्लेसेस लिख दी, राइट। तो अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर है? यहाँ पे 4 नंबर है, राइट। वी हैव 4 नंबर्स हियर, 1 2 3 4, ठीक है। सो इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉलर टू बिगर, इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉलर टू बिगर। तो अब हम जैसा मैंने पहले समझाया आपको कि सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करिए। सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट में वी आर सीइंग कि 3 नंबर्स में 2 है और इस नंबर में 4 है। सो पहले ही हमें पता चल गया ये नंबर 4 इज द बिगेस्ट वन, राइट। 4 इज द बिगेस्ट वन, बाकी इधर और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन चारों में सबसे बड़ा नंबर ये वाला नंबर है, बिकॉज जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4 है। मैंने क्या बताया था अभी? हमें सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करनी है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट में इस समय बाकी 3 में 2 है, तो ये 2 हो गई, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बट ये 4 है। चूंकि ये 4 है तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, राइट। तो हम सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिख लेते हैं 4.786। इस नंबर को अब इस नंबर की आगे की प्लेसेस हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया, राइट। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉलर टू बिगर, तो ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये सबसे राइट में आ जाएगा।
अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें इस वाले की नंबर को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, अब हम इन तीनों को चेक करेंगे। इस वाले को 1 2 एंड 3, इन तीनों को नंबर को चेक करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट इज 2, तो यहाँ पे अब ये वाला से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इन तीनों में कौन बड़ा है, राइट। अब हम नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं। नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट प्लेस में हम जब देखते हैं तो इसमें आ रहा है 5 1 एंड 7। 5 1 एंड 7, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 7। तो 7 चूंकि सबसे बड़ा है इसमें से, इन तीनों में से 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हो गया 2.789। क्योंकि हमने हमने जैसा बताया, हमने सिर्फ ये पहली डिजिट हमने जब कंपेयर करी तो ये सेम थी 2 2 2। तो अब हमने अगली प्लेस में जब हम गए 1/10 वाली, तो वहां पे हमने देखा 5 1 एंड 7, इसमें सबसे बड़ा है 7, तो इसलिए ये नंबर आ जाएगा इससे सेकेंड, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट, विच बिकम 2.789, राइट। 2.789, राइट। नाउ अब हमें ये पता चल गया लार्जेस्ट ये है और उससे छोटा ये है। अब हमारे पास ये दोनों नंबर बचे। अब हमें ये देखना है, ये तो हम चेक कर चुके थे। अब हम इन दोनों में अगर चेक करते हैं तो इन दोनों में 5 is greater than 1, so therefore this number is greater, this number is greater than this number, but ये 5 7 से छोटा है, तो इसीलिए ये नंबर इससे पहले आएगा। तो बेसिकली 2.589 becomes lesser than 2.789, और ये सबसे छोटा कौन सा हो गया? 2.184, राइट। तो इस तरीके से आपको नंबर्स को एक ही प्लेसेस पे लिखना है और फिर कंपेयर करना है, राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। लेफ्ट मोस्ट डिजिट से शुरू करिए, सबसे पहले नंबर्स कंपेयर करिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स में। इसमें हमने सबसे पहले देखा 4 इज द बिगेस्ट नंबर, सो वो हमारा राइट मोस्ट आ गया, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सो बिगेस्ट नंबर बिकम्स दिस, राइट। नाउ बाकी तीनों नंबर की वंस डिजिट सेम है 2 2 2, तो हम अगली प्लेस चेक करते हैं। अगली प्लेस में सबसे बड़ा नंबर है 7, तो 7 बन जाता है उससे छोटा, राइट, इधर, और उससे छोटा बन जाता है 5, और उससे छोटा बन जाता है 1। तो इसी वजह से हम इनको इस ऑर्डर में प्लेस करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2.184 is less than 2.589, is less than 2.789 and less than 4.786. This is how increasing order आप ने डिफाइन कर दिया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। Here we have another question. Here we have to put it in decreasing order. Okay, here we have to put in decreasing order. So numbers को हमने उनकी places के order में लिख दिया, tens, ones, 1/10, 100, 1000। अब हम compare करते हैं। So सबसे पहले left से शुरू करना है। Left most digit is 4, तो सारे numbers में 4 है, right? तो सारे numbers में 4 है, which means हमें अब नेक्स्ट डिजिट चेक करनी है, नेक्स्ट प्लेस चेक करनी है, राइट वाली। नेक्स्ट राइट वाली डिजिट प्लेस कौन सी है? वंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 3 5 5, इसमें एक नंबर है जो सबसे छोटा है, बाकी तीनों नंबर सेम है। तो यानी कि ये हमें पता चल गया, चूंकि 3 सबसे छोटा है, तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? ये वाला नंबर, करेक्ट। ये वाला नंबर हमारा सबसे छोटा हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं 43.428 is our smallest number. Okay, this is our smallest number.
राइट। अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो डिक्रीजिंग मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है हमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो नाउ रेस्ट ऑफ द नंबर्स, तीनों में 5 है। अब हम नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, राइट। सो हमारा ये दोनों नंबर में तो 6 है, बट ये नंबर उससे छोटा है, राइट। तो 45 6 से छोटा है, तो राइट, 6 से छोटा है, राइट। सो 6 से छोटा होने की वजह से आपका ये नंबर उससे छोटा आ गया, यानी कि आपका ये नंबर 43.002 ये आपका नेक्स्ट बिगर नंबर हो गया, राइट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, हम बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, तो हमें सबसे पहले मिल गया सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद हमने कंपेयर किया तो हमें ये मिल गया 45, सॉरी दिस इज 45.002। अब हम अगला देखते हैं, ये दोनों नंबर्स कंपेयर करते हैं। इसमें हमने देखा फर्स्ट नंबर सेम, सेकेंड नंबर सेम, थर्ड नंबर सेम। अब फोर्थ नंबर में हम देख रहे हैं तो ये इससे बड़ा है, ये 8 इज बिगर देन 7। सो ये हमारा नंबर सबसे बड़ा हो गया और उससे छोटा हो गया ये। तो आंसर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बना, 4.678 और उससे बड़ा हो गया 45.687, राइट। सो दिस इज हाउ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मींस बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो सबसे पहले बिगेस्ट 45.687, उससे छोटा 45.678, उससे छोटा 45.002 और उससे छोटा 43.428। सो सिंपल है दोस्तों, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करिए, सेम है, फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाइए, नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करिए, अगर वो बड़ी है तो वो आपका अगर या छोटी है उसके हिसाब से आप रैंकिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा 43, तो ये आ गया आंसर सबसे छोटा। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट पे गए, नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करी, इसमें सबसे छोटी कौन सी थी, 0, तो वो उससे छोटी हो गई। उसके बाद हमने फिर अगली डिजिट पे गए क्योंकि ये सेम थी, उसमें दोनों में हमने कंपेयर किया, ये 8 इज बिगर देन 7, तो उस हिसाब से आपकी ये डिजिट ये बड़ी हो गई और ये नंबर उससे बड़ा हो गया। तो एट द एंड ऑफ द दोस्तों ये आपको टिप्स याद रखनी है। आपको नंबर्स उनके प्लेसेस पे रखने हैं, फिर नंबर्स को लेफ्ट से राइट में कंपेयर करना है उन प्लेसेस के हिसाब से। अगर नंबर जो है सेम है तो आप नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करें, अगर नंबर सेम नहीं है, अगर नंबर उसी प्लेस में दो अलग अलग नंबर है, तो वो आपका डिसीजन यहीं से हो जाएगा कि ये आपका नंबर बड़ा है या छोटा है। सो लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दो नंबर है, आपने पहले 2 को कंपेयर किया, सेम है दोनों डिजिट्स, फिर आप अगली अगली प्लेस पे गए, यहाँ पे 3 है, दोनों जगह सेम है, फिर आप अगली में गए, इसमें आपने देखा ये बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो इस हिसाब से ये नंबर आपका बड़ा हो गया। तो दिस इज हाउ दोस्तों आपको क्लास 5 डेसिमल्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डेसिमल्स में कैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है और कंपेयर करना है। मेरे वीडियोस को देखें, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पास कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।